दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड आपके जो भी सेमेस्टर थे। ठीक है, यानी आप किसी भी सत्र से रहे होंगे, चाहे आपका 17 सत्र हो, 18, 19, 20 कोई भी सत्र रहा होगा। अगर किसी कारणवश भैया आपका किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगा है तो आप सभी के लिए आज एक गुड न्यूज आई है। ठीक है, वो न्यूज क्या है अभी हम आपके बीच में वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले आज के इस नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा से हम प्रार्थना करेंगे कि आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो। ठीक है, और इसी वाणी के साथ चलिए आपके बीच में जो भी सूचनाएं हैं आज हम प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले कहा जा रहा है फेल प्रशिक्षुओं के लिए खुशखबरी। जाहिर सी बात है, तमाम अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके किसी ना किसी सब्जेक्ट में 1 नंबर 2 नंबर से बैक लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन विडंबनाएं ये है, वो परीक्षा तो 1 बार 2 बार दे चुके हैं लेकिन अभी वो उनको सफलता नहीं मिली हुई है। ठीक है, तो इसमें डीएलएड में तमाम क्राइटेरिया होते हैं जो आपको क्रैश करना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो 25 नंबर के एग्जाम में भाई आपको 12 नंबर हर हाल में पाना होता है। ठीक है, यही 12 नंबर आपको पाना बिल्कुल अगर देखा जाए तो बड़ी विडंबना खड़ी करता है। आगे 50 नंबर का जो पेपर होता है, 50 नंबर में आपको हर हाल में 25 नंबर पाना होता है। लेकिन समस्या ये होती है कि भाई किसी का मैथ में बैक लगा है, किसी का इंग्लिश में लगा है, किसी का साइंस में। ठीक है, कोई सब्जेक्ट मायने नहीं रखता, जिसमें आपका बैक लगता है जाहिर सी बात है आपका वो सब्जेक्ट वीक होता है। तो आपके दिमाग में यार आता है कि चलिए हम कैसे इस सेमेस्टर को क्वालिफाई करें। देखिए, लिखा जा रहा है, आपको पता है यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपका जो फैसला है वो सुनाया है आपके एक और मौके के लिए। ठीक है, बैक लगा है, समझ लो अगर आपका बैक लगा है तो समझ लीजिए पास होने का सुनहरा अवसर। और आप लगातार हमसे पूछते हैं कि भैया आखिरकार ये सेमेस्टर बैक क्या होता है। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए सबसे पहले अभी इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप इस पेपर कटिंग को देख लीजिए। कहा जा रहा है डीएलएड बीटीसी असफल अभ्यर्थियों को एक और मौका। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएलएड बीटीसी परीक्षा के विषयों में असफल अभ्यर्थियों के लिए एक अवसर जो है देने के मामले में राज्य सरकार से अपील को विचारार्थ स्वीकार कर लिया, लेकिन स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार का स्थगन देने से इनकार कर दिया। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण बंसाली एवं न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ में सरकारी वकील की ओर से छात्रों की ओर से अधिवक्ता जानवी सिंह व जो है कौंते सिंह को जो है सुनकर दिया। एडवोकेट जानवी सिंह व कांतकेश सिंह ने कोर्ट को बताया कि एकल पीठ के आदेश में कहा गया था कि याचिका में शामिल सभी अभ्यर्थियों को उनके डीएलएड बीटीसी परीक्षा में असफल विषयों में जो है मौका देकर उन्हें उनके साथ भेदभाव किया गया है। अब ये क्या कहा जा रहा है अभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, एकल पीठ में संविधान के अनुसार 14 का हवाला देते हुए अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा गया कि राज्य के सभी समान अधिकार देने के लिए बाध्य है और सरकार के सर्वकुलों में जो है वैध मानते हुए छात्रों को एक और अवसर देने का आदेश दिया है। अधिवक्ता जो है ने बताया कि राज्य सरकार की एकल पीठ में आदेश के बाद जो है अब तक परीक्षा का आयोजन करने में कोई ठोस पहल नहीं की है। इसी को लेकर पहले से जो है अवमानना याचिका भी लंबित है। ठीक है, यानी इसके पहले जब मामले की सुनवाई की गई थी तो उसमें यह कहा गया था कि सिर्फ उन्हीं को जो है मौका मिलेगा परीक्षा के लिए जो इसके लिए याची बने थे। ठीक है, लेकिन फिर से इस पर एक नई याचिका पड़ी जिसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया कि भाई समानता का अधिकार है। ठीक है, अब ये चीजें गलत भी होती है कि भाई जितने लोग याची बनेंगे चलिए हम उन्हीं को मौका देंगे, यह सरासर गलत होता है। ठीक है, तो उसी चीज को लेकर फिर से याचिका दायर की गई और उसमें यह कहा गया कि यह समानता के अधिकार का हनन है अनुच्छेद 14 के अनुसार। ठीक है, जैसा कि पेपर कटिंग में आपने देखा, तो उसमें इसी चीज को लेकर विचार विमर्श किया गया कि जितने लोगों का बैक लगा है सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, ना कि सिर्फ जिन्होंने याची बने थे। तो आपके लिए गुड न्यूज ये है, आप किसी भी सत्र से रहे होंगे, 18, 19, 20, 21 कोई भी सत्र आपका रहा होगा, अगर किसी भी सेमेस्टर में आपका बैक लगा है और आप परीक्षा देकर क्रॉस नहीं किए हैं, यानी आपको 2 बार या 3 बार मौका सेमेस्टर बैक, अभी मैं उस पर आ रहा हूं। सेमेस्टर बैक क्या होता है देखिएगा, आपको अगर 2 बार जो है सेमेस्टर बैक आपने दिया
और किसी कारणवश भगवान न करें कि आपके साथ ऐसा हो, आप किसी कारणवश सफल नहीं हुए, तो तीसरी बार जब आप देंगे और तीसरी बार भी सफल नहीं होते हैं तो आपका पूरा सेमेस्टर, ठीक है, यानी मैं मानता हूं कि सेकंड सेमेस्टर में आपका बैक लगा था एक सब्जेक्ट में और आप तीसरी बार भी सफल नहीं हुए तो आपका पूरा सेमेस्टर बाबू बैक हो जाता है, यानी तीसरे सेमेस्टर के टोटल सब्जेक्ट का एग्जाम जो है आपको देना पड़ता है। इसी चीज को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट पहुंच गए, कोर्ट का आदेश भी आया सिर्फ याची पक्ष को लेकर फिर से याचिका दायर की गई, उसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि अब सभी को एक समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज है, अंतिम मौका है। अगर आप किसी भी सेमेस्टर में आपका एक आध सब्जेक्ट में बैक लगा है दोस्त तो आप संभल जाइए, ठीक है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, मौका आपको तब मिलेगा जब आपका पूरा सेमेस्टर बैक हो जाएगा। और पूरा सेमेस्टर बैक होने का मतलब यह है कि अब आप समझ सकते हैं आप एक सब्जेक्ट में क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं तो पूरे सेमेस्टर में क्वालिफाई होना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप रट डालिए जो भी आपका सब्जेक्ट हो, ठीक है, इतना बेहतर तरीके से तैयार करिए कि परीक्षा कहीं से भी आए मुझे क्रैक करना है, बस इसी चीज को आप बांध लीजिए, कोई आपको फेल नहीं कर सकता। ऐसा पीछे की जो चीजें बीत गई आप फेल हुए, चलिए ठीक है, आपको उससे सीख मिली, लेकिन अब आप अपने आप को इतना तैयार कर लीजिए, ठीक है, कि परीक्षा कहीं से भी आए हमें पास होना है तो होना है, ठीक है। चलिए देखिए एक और आपको मौका मिलने जा रहा है, बैक लगा है, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया, पास होने के लिए आपके लिए सुनहरा अवसर है, आप किसी भी सत्र से रहे होंगे, ठीक है। सेमेस्टर बैक के बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब जितने लोग नए प्रशिक्षु जा रहे हैं, जैसे आप सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे, थर्ड वाले फोर्थ का देंगे, वो सब इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार रहें भैया, आप प्रयास करिए कि आपका बैक ना लगे, ठीक है। तो हमेशा ये चीजें चलती रहती हैं, अगर परीक्षा नियामक प्राधिकारी से सुनवाई नहीं होती तो लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और वहां से कहीं ना कहीं आज आपने देखा इनकी सुनवाई हुई भी और ये कहीं ना कहीं इनके लिए गुड न्यूज भी है, ठीक है। तो बहरहाल इसके संदर्भ में जो भी होगा हम चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म करेंगे। बाकी अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं, ठीक है, तो आप अपने डाउट्स को हमसे पूछ सकते हैं। बहरहाल इसमें बहुत ज्यादा वो तो नहीं था, बस यही चीजें थी कि मैं आपको बताऊं। और ध्यान दीजिएगा बैक पेपर भरने के लिए आप अपने कॉलेज के संपर्क में भैया बने रहिएगा, अन्यथा की स्थिति में आपका वो भी छूट जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।